नमस्कार दोस्तों, आपका फ्रेंड सिद्धार्थ मुखर्जी फिर से आ गया है आज एक वीडियो लेकर के। मैं आपको आज फिर से दिखाने वाला हूँ कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। तो आज कल मैंने जैसे बोला था आपको मार्केट में कि मार्केट कैसे गिरेगी और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा संभलेगी और फिर से क्लोजिंग जो है निगेटिव के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से निफ्टी की तरफ। एक सेकेंड, हाँ इधर निफ्टी यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट पहले क्या होगी, पहले जो है गिरेगी। तो ये था गैप डाउन, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद हल्का सा संभला, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद आपके बोलिंगर बैंड के पास गया, गिरा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, और ये वी वैप लाइन है, ये मंथली वी वैप है और ये मेरा वीकली वी वैप है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट फिर से कल गैप डाउन खुलेगी, 17,500 के नीचे भी खुल सकती है, 17,500 550 के आसपास खुलेगी। ठीक है, 500 के आसपास खुलेगी। तो 17,500 के आसपास खुलती है या 17,000 कहीं 400 पे ना खुल जाए, 450 के आसपास ना खुल जाए। अगर वहाँ पे खुलती है तो फिर से एक वहाँ पे पुल बैक आएगा, वो पुल बैक 17,550 तक आएगा और 50 तक आकर के फिर से वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यूशन पैटर्न में रहेगा। हमारा जो व्यू रहेगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है और अगर ये वाला एरिया गिरा, ये यहाँ से अगर टूटा, ये टूटा, ये वाला जोन टूट गया, तो फिर हम जो है नीचे जा रहे हैं 17,200 के आसपास, 17,100 के आसपास। ठीक है, 17,200 17,100 के आसपास जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत शार्प होगा, धीरे से नहीं होगा, शार्पली होगा। ठीक है, तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, मार्केट आपको नीचे चांसेस देगा खरीदने के लिए। आप डेली चार्ट को भी देख लो, डेली चार्ट पे भी अगर मैं जाऊं, सिंपल मैं अपने ट्रेंड लाइंस को ही सिर्फ मैं अगर देख लूं तो ट्रेंड लाइंस में साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस में जो आपके कैंडल्स हैं वो लोअर लो बना रहे हैं और लोअर हाइज बन रहा है। ठीक है, और उसके ब्रेकडाउन होते के साथ ही हम 17,150 के आसपास जो है मार्केट दिखाई देगी। ठीक है, मैं आपको बोला भी था कि एक डाइवर्जेंस मार्केट में है अच्छा खासा। ये आपका एक डाइवर्जेंस था यहाँ पे आरएसआई के साथ। इवन इफ आप देखो तो प्राइस यहाँ पे कितने बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ था प्राइस फॉल के साथ। ये हमारा मदर वॉल्यूम है। अब मदर वॉल्यूम को लेकर के हम चलेंगे जब तक कोई एक ऐसा वॉल्यूम नहीं आएगा जो इसको क्रॉस कर दे, इस वॉल्यूम को क्रॉस कर दे। इस दिन जो है वॉल्यूम इस वाले कैंडल पे जो वॉल्यूम था वेरी बहुत हेवी था, 277 ऑलमोस्ट 278 मिलियन का वॉल्यूम था। ठीक है, 289 मिलियन का वॉल्यूम था। ठीक है, 289 मिलियन के वॉल्यूम को जो है अगर कोई ग्रीन कैंडल बना करके क्रॉस करते तभी हम मानेंगे कि हाँ मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। अदरवाइज क्या है कि ग्लोबली एक वीकनेस है। यूएस चाहता है एक रिसेशन आए और वो रिसेशन लाने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, अब फेड की जो मीटिंग हुई, फेड की मीटिंग में 0.75 पीपीएस फिर से बढ़ाया गया इंटरेस्ट रेट। तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब सारे फेडरल बैंक के मेजर्स होते हैं, वो आरबीआई भी करती है। आरबीआई भी धीरे धीरे इस तरह के बीच बीच में लाती रहती है। लेकिन इंडिया का सिचुएशन अभी भी ठीक है, उतना ज़्यादा बेकार नहीं है जैसा यूएस का है। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहाँ पे गिरा है, जिसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, शेयर मार्केट में ही काम कर रहे हैं और या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। और वो उनको जो है अब जॉब नहीं चाहिए, उनको अब जॉब नहीं चाहिए, जिसके कारण से क्या है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, आप मतलब अनएम्प्लॉयड वहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं रह गए, ये ऐसा वहाँ पे डेटा ऐसा बता रहा है। तो इस कारण से क्या है कि यूएस जो है अपने यहाँ के जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस हाइक करेगा। और प्राइस हाइक जब होगा वहाँ पे उन्होंने पैसे बांटे भी तो हैं कोरोना पे, अच्छे खासे पैसे बांटे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स लेकर के आएंगे। उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। और आप देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ये डाउनफॉल यहाँ पे आएगा 17,101 के आसपास। अगर वो टूटा तो फिर 16,850 के आसपास आ जाएंगे। और ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। इफ़ इट ब्रेक्स देन हम यहाँ पे आएंगे 16,000 फिर से।
तो जो चल रहा था ना, मैं आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा, आप मेरे पुराने यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने बोला था कि बहुत बड़ा जो है एक साइडवेज मार्केट में हम एंट्री कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मूव हमने कैप्चर किया था आफ्टर कोरोना 17,550 के आसपास। ठीक है, तो अगर मेरे पुराने YouTube के वीडियोस पे अगर आप जाएंगे तो उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि अगर ये वाला एरिया क्रॉस हुआ तो अगर ये एरिया यहाँ पे क्रॉस होता है तो जितनी इसकी हाइट है उस हाइट के बराबर जो है हम मूव करेंगे, और वो वैसा वहाँ पे हुआ भी। ठीक है, इतनी मूव हमने वहाँ पे किया। इतना मूव करने के बाद अब जो है मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म में हमें जो है लो दिखने को मिलेगा। वो लो जो है ये यहाँ पे 14,000 के आसपास एक बार मार्केट फिर से आएगी, दैट इज़ श्योर। अब वो हो सकता है 2023 के फरवरी या जनवरी तक आ जाए। ठीक है, 2000 फरवरी के 2000 फरवरी या जनवरी तक आ जाएगा। दैट वुड बी द लोएस्ट पॉइंट इन आवर निफ्टी फॉर शॉर्ट टाइम। उसके बाद जो है वो नीचे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट फिर से वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो निफ्टी का तो ये रहेगा। और अभी हाल फिलहाल में निफ्टी में आप जो है सेल ऑन राइज ही चले, क्योंकि सेल ऑन राइज ही चल रहा है इंट्राडे के बेसिस पे। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को भी अगर देखूं तो आप देखो तो वहाँ पे सेल ऑन राइज चल रहा है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे तो पैटर्न भी बन रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, लोअर हाइज बन रहा है। ये हाई इसको ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई को ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई को ले लो, तो लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला एरिया अब 17,450 वाला एरिया मुझे जहाँ तक लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा नहीं, अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 2% गिर जाएगा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही है, मुझे दिख रहा है। आप देखिए लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है प्रॉपरली, और इस लोअर हाई का जो फॉर्मेशन है दैट लीड्स टू वो आपका जो एक एरिया है आपको दिखा देगा कि ये जो है फिर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये एरिया होगा 40,300 के आसपास। 40,300 पे थोड़ा सा फिर से पुल बैक आएगा, फिर नीचे गिरेगा। अगर वो टूटा तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट विजिट करेंगे 39,900 एंड देन 39,200। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। USD/NR को हम देखें तो USD/NR जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही रह गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं रह गया है। और अगर आप देखें तो USD/NR में जो भी मूवमेंट होना था वो हो चुका है। तो USD/NR को ना आप कंपेयर ना करें निफ्टी के साथ, बिकॉज USD/NR इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाई RBI। ठीक है, तो जो भी इसमें मूवमेंट होना था, जो भी अप होना था वो हो चुका है। ये गिराएंगे, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर गिराएंगे, फिर थोड़ा चढ़ेगा, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो USD/NR में बहुत मुश्किल है अभी कुछ होना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन में कल हम फिर से वीडियो बनाएंगे सैटरडे या संडे को, तो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। ठीक है, तो और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि USD/NR में फिर से एक फॉल आएगा जो 80.15 के आसपास होगा। और USD/NR में फॉल जो होता है या फिर राइज जो होता है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है फेड की मीटिंग, और फेड ने कितना इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया, उसका एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया मार्केट के ऊपर। क्योंकि हमारे कंट्री में ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं नहीं, तो ऑयल प्रोड्यूस ना करने के कारण से क्या होता है कि हम ऑयल को ख़रीदते हैं, तो हमें डॉलर पर डिपेंडेंसी है। हमें डॉलर जो है चाहिए होता है ऑयल ख़रीदने के लिए, जिस डिपेंडेंसी को मोदी जी रिड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे बाई रिप्लेसिंग द डॉलर विद द रुपीज़। और उसके लिए उन्होंने रशिया से बहुत सारे डील भी किए हैं हाल फिलहाल में, और साथ ही साथ में सेम काइंड ऑफ डील जो है ईरान के साथ भी हुआ है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है आज का सेशन जो है यहीं तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको अपनी डिटेल बताऊंगा। तो इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट ऑन राइज। थैंक यू।